हाँ जी, आज का हमारा देखिए बाइलैंग्वेज है हमारे ये, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश। तो जैसा आपको प्रीफर करें आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि बीएनएस के लागू होने की तिथि, यानी व्हाट इज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ बीएनएस। बताइए राइट आंसर, कमेंट करते रहिए फटाफट इसके आंसर जिसको पता है। क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। ए, 1 जुलाई 2024, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। दूसरा एमसीक्यू है, बीएनएस की धारा 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 किससे रिलेटेड होता है, क्या बताता है। बहुत ही जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। बताइए क्या बताता है सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। कोई बात नहीं, डरिए मत, गलत कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी, बिल्कुल राइट आंसर। कोई भी एक्ट का पहला सेक्शन बताता है कि उस एक्ट का टाइटल क्या होगा, कि उसको किस नाम से पुकारेंगे, और उसका एक्सटेंट मतलब कहां तक वो क्या होगा, एनफोर्स होगा भारत में। क्लियर। इसके बाद अगला एमसीक्यू है, बीएनएस की कौन सी धारा भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, मतलब ऐसे अपराध जो भारत से बाहर हैं। अब मैं आपको ऐसे याद करा देता हूं, देखो क्या होता है। इसका राइट आंसर है पहली बात तो डी, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, आगे क्लास में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सेक्शन डी 1 और सबसेक्शन 4, जैसे बॉल होती है क्रिकेट में, चौका जब जाता है तो बॉल कहां जाती है, बाउंड्री के पार जाती है ना। तो वैसे ही भारत के परे किए गए अपराध, यानी कहां, भारत की सीमाओं के भीतर मुकदमा चलाया जा सकता है ऐसे अपराधों के लिए जो भारत के बाहर हो रहे हैं। तो याद हो गया सेक्शन 1 का सब क्लॉज 4, चौका लगेगा तो बॉल कहां जाएगी, बाहर। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बीएनएस, क्या बीएनएस भारत के बाहर के नागरिक द्वारा किए गए अपराध पर लागू होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया, बताइए क्या है इसका आंसर। भारत के बाहर से कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, क्या उसको भारत में सजा दी जा सकती है, बताइए। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया, न्यू प्रोविजन ऐड हुआ था, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, उसे पनिश अप्लाई होगा हमारा बीएनएस। भारत के बाहर से कोई क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है भारत में अपराध करने के लिए, तो हम उसे पनिश कर सकते हैं, पहले नहीं कर पाते थे, अब कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ए जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, ये एमसीक्यू तो आपने पेपर में आपने पढ़ा होगा, आईपीसी में भी कई बार कई पेपरों में आ चुका है ये। ए जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, युगांडा मतलब आउट ऑफ इंडिया, उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है, उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है उसे कहाँ, युगांडा में, केवल उस देश में जिसमें मृतक नागरिक था उपरोक्त में से एक, या दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में, डी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जुडिशरी का कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखना आप। युगांडा में, और अरे वहां क्या हुआ, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, तो कहां चलेगा उसका ट्रायल, दिल्ली में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर लागू होते हैं, किस पर लागू होते हैं बीएनएस के प्रावधान। भारत के बाहर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो 21 वर्ष से अधिक है, वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है, वह भारत के बाहर या बाहर किसी स्थान पर, यानी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड द इंडिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए यहाँ पे शब्द जो दिए गए हैं इनको याद कर लीजिए, अगर कुछ आपने नहीं भी अभी रह गया है आगे पढ़ाएंगे तो इसको याद कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या है राइट आंसर, राइट आंसर है इसका डी, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, हमारी जो बीएनएस है वो विदाउट और बियॉन्ड इंडिया पर अप्लाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अपराध के आवश्यक तत्व, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं, कल ही पढ़ाया था मैंने परसों। एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम क्या है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या है इसका राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर क्या है, बताइए जल्दी से। एक्टस रियस, मेंस रिया, मोटिव नॉलेज, इंटेंशन नॉलेज। हाँ, इसका राइट आंसर है ए। देखिए मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि अपराध घटित होने के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले आपका एक ह्यूमन होना चाहिए, एक मानव होना चाहिए, मानव। दूसरा आपराधिक मन स्थिति, यानी कि मेंसरिया होनी चाहिए, ठीक है, यानी मालाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा एक्टस रियस, कोई कार्य करना चाहिए, कोई एक्ट, कोई कार्य। और चौथा इंजरी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि क्षति होनी चाहिए। ये 4 आवश्यक तत्व हैं किसके, तत्व अपराध के।
तो राइट आंसर है आपका ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोटिव है, मोटिव को मैंने मना कर दिया था, मोटिव नहीं होता। नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो मोटिव भी आ गया तब भी नहीं, नॉलेज भी नहीं, एक्शन भी नहीं, तो राइट आंसर है आपका ए। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के लिए आवश्यक नहीं, आप बताइए। इसके अंदर इंटेंशन, मोटिव, प्रोहिबिटेड एक्ट, पनिशमेंट, क्या है राइट आंसर इसका, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर होगा बी, मोटिव हमारा आवश्यक तत्व नहीं है, अभी पढ़ के चुके हैं हम। अगला कह रहा है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, बताइए। ये पढ़ाई थी मैक्सिमम मैंने आपको। मेंसिरिया अपराध का एक अनिवार्य तत्व है और मेंसिरिया के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व हमेशा मेंसिरिया को दर्शाता है। अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस और मेंसिरिया होना चाहिए। अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रिया होना आवश्यक नहीं होता। क्या राइट आंसर होगा, तो इसका सही जवाब है ए। देखिए मेंसिरिया एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी क्राइम का, और देयर कांट बी अ क्राइम विदाउट मेंसिरिया, और मेंसिरिया यानी आपराधिक मन के बिना कोई भी अपराध नहीं हो सकता। जब तक आपका मन आपराधिक नहीं है, जैसे वो लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा था, वो कुल्हाड़ी उड़ के उसके सर पे लग जाती है, दूसरे के बेचारा मर जाता है, तो क्या आपराधिक आशय था वहां पर, नहीं था, इसीलिए उसने कोई अपराध नहीं करा। लेकिन आपराधिक आशय से करोगे तभी कोई कार्य क्या बनेगा, अपराध बनेगा। क्लियर। कुछ इसके एक्सेप्शन है जहां आपराधिक मन आपका नहीं है तब भी आपको सजा हो जाएगी, जैसे बाइगैमी, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः अपराध का अनिवार्य तत्व है, बताइए। इन चारों में से क्या अनिवार्य है क्राइम के लिए, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल एक्टस रियस, कार्य। अगला कह रहा है एक्टस रियस मानवीय आचरण का वह परिणाम है जिसे कानून प्रतिबंधित करता है। एक्टस रियस इज दैट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सीक्स टू प्रोहिबिट। ये किसकी डेफिनेशन है, क्राइम की डेफिनेशन ये किसने दी है, तो ये दी है आपको कैनी ने, मैंने आपको पढ़ाई थी ये डेफिनेशन, कैनी ने दी है डेफिनेशन, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, ये किससे संबंधित है, इसका क्या अर्थ है, बताइए। किस चीज से संबंधित है ये, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, यानी कोई भी कार्य है तब तक अपराध नहीं है जब तक व्यक्ति का मन आपराधिक ना हो। सी से, बिल्कुल सही जवाब, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम। नेक्स्ट कह रहा है अपराध क्या है, निजी कोई कार्य, मतलब निजी गलत कार्य है, या प्राइवेट रॉन्ग है, पब्लिक रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, नन ऑफ द एब। मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, बताइए। क्राइम क्या होता है, कैसा रॉन्ग होता है, कब क्राइम, हाँ नहीं, गलत जवाब। क्राइम आपका पब्लिक रॉन्ग होता है, जैसे अभी मर्डर हो जाए आपके एरिया में तो दहशत फैल जाएगी, डकैती पड़ जाए दहशत फैल जाएगी, तो क्राइम हमेशा पब्लिक रॉन्ग होता है, क्राइम स्टेट के विरुद्ध होता है, ठीक है, पब्लिक रॉन्ग होगा। अगर मैंने आपके 10 लाख रुपए सपोज के लिए मैंने मार लिए, नहीं दी आपको लौटा के, तो आपका ही तो नुकसान हुआ, समाज पे क्या असर पड़ रहा है उससे। लेकिन एक अपराध हो गया, मर्डर हो जाए आपके एरिया में, डकैती पड़ जाए, तो माहौल बदल जाता है ना एकदम तुरंत, तो पब्लिक रॉन्ग होता है क्राइम, याद रखिएगा हमेशा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ति मेंसिरिया से संबंधित है, मेंसिरिया से संबंधित यहाँ पे कौन सा मैक्सिम है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। व्हाट वुड बी द राइट आंसर, बी, बिल्कुल सही जवाब, एक्टस नॉन फेसिट रिसी नेसी मेंसिट रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया का मतलब क्या है। कह रहा है कोई भी कार्य अपने आप में आपराधिक नहीं है जब तक कि उसको करने के लिए आपका मन दोषी ना हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोई बात तब तक अपराध नहीं जब तक आपका मन दोषी नहीं है। सर करेक्ट आंसर पर टिक भी लगा दीजिएगा, रिवीजन करने में इजी रहेगा। अच्छा, चलो लगा देंगे, राइट बिल्कुल लगा देंगे साहब, डी है आपका राइट आंसर, ठीक है। देखो ये रिमूव हो जाता है बाद में पीडीएफ से, इस वजह से नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो बता देते हैं। अब देखो जैसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये इसका सिस्टम ही इसका ये है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है
यह इंग्लैंड के कानून से भी पुरानी कहावत है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक उसका मन दोषी नहीं है। तो लॉर्ड ऑर्बिंगर ने ये टिप्पणी किस केस में की थी, बताइए कौन सा केस था ये। मैंने आपको एक केस बताया था, मैंने मैनसिलिया के 3 केस बताए थे आपको, ठीक है, लाइन से। एक हमारा प्रिंस था, आर वर्सेस प्रिंस, प्रिंस था टॉल, तो क्वीन वर्सेस टॉलसन, और उसके बाद उसकी शादी हुई थी रितु से, यानी शेराज वर्सेस रिटुजन का केस पढ़ाया था। तो इन केस से भी एक पुराना केस है आर वर्सेस एलाडे का, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये केस बी वाला, क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, क्लियर। तीसरा कह रहा है मेंस रिया क्या है, बताइए मेंस रिया क्या है। देखिए आपको जितना पढ़ाया गया था उसका पुख्ता रिवीजन हो जाए, इसीलिए एक टॉपिक को हर तरफ से कवर किया गया है कि कुछ छूट ना जाए। मेंस रिया क्या है, मेंस रिया भैया गिल्टी माइंड है, गिल्टी माइंड, ठीक है, दोषी मन, मेंस रिया का मतलब है दोषी मन। इसके लिए मालाफाइड इंटेंशन भी शब्द आता है, देखो एक होता है मालाफाइड, ठीक है, और एक होता है बोनाफाइड। मालाफाइड का मतलब है बैड इंटेंशन, और बोनाफाइड का मतलब है गुड, फेथ में कोई किया गया या गुड इंटेंशन मान लो, कुछ कह लो आप, ठीक है। जैसे माला जो है कैसे याद रखोगे, माला गलत लड़की है यानी बैड इंटेंशन, बोनाफाइड इसको उल्टा कर ही लेना रिवर्स, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो गिल्टी माइंड हो गया। नेक्स्ट, एक्टस मीन वीटो फैक्टस नॉन एक्ट नॉन एस्ट मेंस एक्टस, इसका मतलब क्या है बताइए। ये किससे संबंधित मैगजिम है बताइए, किससे संबंधित मैगजिम है ये। कृत्य स्वयं किसी व्यक्ति के को दोषी नहीं बनाता जब तक उसके इरादे ऐसे ना हो। मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर है आपका बी। मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, बी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक्टस रियस का हिस्सा नहीं है। एक्टस रियस के अंदर क्या नहीं आता है निम्नलिखित में से। पहला कह रहा है थॉट ऑफ द कंडक्ट, रिजल्ट, सर्कमस्टांसेस एज स्पेसिफाइड बाय लॉ और कंडक्ट, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। आचरण का विचार, आचरण का परिणाम, और इसके बाद कानून द्वारा क्या है निर्दिष्ट परिस्थितियां, क्या होगा राइट आंसर, सी नहीं, इसका राइट आंसर है आपका ए, थॉट ऑफ द कंडक्ट। देखिए एक्टस रियस के लिए, एक्टस रियस का मतलब होता है कार्य, तो कार्य का रिजल्ट इसमें भी आ जाएगा, सर्कमस्टांस जो लॉ ने मना करें स्पेसिफाई करें वो भी आ जाएंगे, और कंडक्ट भी आ जाएगा, थॉट नहीं आएगा। क्योंकि देखिए कार्य करने के लिए आचरण की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने के लिए एक्ट करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। सोचेंगे तो कार्य कैसे होगा, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, आपराधिक दायित्व के लिए निम्नलिखित सिद्धांत में सबसे कम प्रासंगिक है। यानी जब बात आती है किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी की, क्या चीज अपराध है या नहीं है, तो सबसे ज्यादा कम कंसीडर की जाने वाली चीज इनमें से कौन है, कौन सी चीज का यहाँ पे हम प्रयोग नहीं करते हैं, किसको हम नहीं मानते हैं क्राइम के अंदर एलिमेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, मोटिव, बिल्कुल, मोटिव को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अगला कह रहा है कि भाई नल्लम क्राइमन नल्ला पोइना साइन ले गए, इस मैगजिम का क्या मतलब है, पहले बताइए आप, उसके बाद मैं बताऊंगा। कोई भी अपराध या सजा पहले से मौजूद दंड कानून के बिना मौजूद नहीं, मतलब दी नहीं जा सकती। किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि दोषी साबित न हो जाए। कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है, किसी कार्य के साथ अपराध करने के लिए आपराधिक इरादा होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर है इसका ए। देखिए ये मैगजिम कहती है जब तक कोई बात अपराध नहीं है, सपोज कीजिए पहले एडल्ट्री जो थी आपकी वो एक अपराध थी, अब एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी एडल्ट्री अब आपकी अपराध नहीं रही। तो जो चीज कानून में अपराध नहीं है तो क्या उसके लिए आपको सजा दी जा सकती है, बताइए। नहीं दी जा सकती। कह रहा है कोई भी सजा
कह रहा है नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ। जब तक कोई लॉ नहीं होगा, विधि भी आपको उस चीज की सजा दे सकती है जिसको पनिशेबल बनाया गया हो। क्लियर? तो ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी सार्वजनिक कानून के उल्लंघन में किया गया या छोड़ा गया कार्य अपराध है। एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट क्राइम। किसने बोला ये? तो ये बोला है हमारे स्टीफन साहब ने। राइट आंसर हमारा क्या है? स्टीफन। क्लियर? नेक्स्ट, कानून द्वारा निषिद्ध कोई कार्य जो समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध हो। एन एक्ट फॉरबिड, देखिए नैतिक भावनाएं मैंने पढ़ाई थी आपको, किसकी मैक्सिम है ये? किन्होंने बोला, किनका स्टेटमेंट है ये? जो मोरल सेंटीमेंट को क्या करता है? सोसाइटी के अफेक्ट करता है। किन्होंने बोला है? कीटोन, ऑस्टिन, स्टीफन, पैटर्न। बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या था इसका राइट आंसर? बताइए। बताइए क्या है राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सी, ऑस्टिन। तो हमने पढ़ाई नहीं है आपको, और ना कीटोन पढ़ाए हैं भाई, स्टीफन पढ़ाए थे। स्टीफन साहब इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? स्टीफन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी। ये बताइए, कोई बात नहीं, ये किससे संबंधित है? यहां पर ये है आपका प्रतिनिधित्व दायित्व से। एक व्यक्ति जो दूसरे के किससे रिप्रेजेंटेशन से कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? वाइकेरियस लायबिलिटी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, वह जो दूसरे की ओर से कार्य करता है। और नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के चरण का सही प्रक्रम है? अपराध होने के लिए स्टेजेस क्या होती है किसी क्राइम की, ऑफेंस की? तो सबसे पहले आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। देखो, किसी को अगर हमें अपराध करना है तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि अपराध कैसे करेंगे। ठीक है, पहले आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशन। उसके बाद जैसे मुझे जहर दे के किसी को मारना है, ठीक है, तो पहले मुझे ये सोचना है कि अच्छा मुझे इसे मारना है, तो इंटेंशन आ गई। अब जहर दे के मारने के लिए जहर का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा, यानी कि आप करोगे प्रिपरेशन। जहर आ गया तो अब आपको जहर खिलाना है उसे कैसे? जैसे सूर्यवंशम में वो खीर में मिला के खिलाया था, तो आपने प्लान करा कि गाड़ी रोकेंगे, टिफिन बदल देंगे खीर में जहर मिलाने के लिए। तो आपने अटेम्प्ट करा और पता चला ठाकुर साहब ने जब खाली खीर, तो आपका अपराध पूरा हो गया, एकम्प्लिश हो गया। बताइए बात समझ में आई? तो सबसे पहले होती है इंटेंशन, फिर होती है प्रिपरेशन, फिर होता है अटेम्प्ट और फिर होता है एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, इरादा, तैयारी, प्रयास और सिद्धि, मतलब अपराध घटित। बताइए कैसा लगा ये आज का सेशन आपको? एमसीक्यू का मजा आया नहीं आया? एक और बचा है। अरे और बचे हैं, और रह गए भाई, और रह गए अभी, तो रहने दीजिए, अभी आगे और रह गए हैं। कह रहा है बीएनएस के अनुसार, ये रहने दीजिए, ये अभी आगे के टॉपिक के हैं, छोड़िए, यहीं तक रहने दीजिए, ये आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए। बताइए कैसा लगा आज का सेशन आपको? एमसीक्यू सॉल्व करके कैसा लगा? बताइए। देखिए हमारे इस बैच में आपको ये तीनों लॉस पढ़ाए जाएंगे। हमने एमसीक्यू का भी वादा किया था कि आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन किया था आपने कल 2x स्पीड पर? बताइए आप लोगों ने। रिवीजन करते रहिए। ठीक है, देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में 1 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब आप अगर दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आधा समय आपको रिवीजन को देना है, तभी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, रिवीजन नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर आज कुछ नया पढ़ना है, तो अगर आपके पास 2 घंटे हैं, तो उस नए के लिए आप केवल 1 घंटा या 45 मिनट निकालिए। 1 घंटा सवा घंटा आपको पिछले दिनों का सारा रिवाइज करके चलना है। ठीक है, क्योंकि पिछला जो याद करा है, नहीं अरे निरुपमा जी ऐसा काम मत कीजिए, छपरा आना पड़ेगा फिर डांट लगाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, थोड़ा सा सीरियस रहिए चीज़ों को लेके, काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, तो समय बर्बाद ना हो। देखिए एक एक दिन आपके जीवन में और हमारे जीवन में कम हो रहा है, और सफलता से अगर हम दूर जाते रहेंगे ऐसे ही, तो ज़िंदगी में भी कैसे चलेगा? छोटी सी तो ज़िंदगी है ना, जीवन छोटा सा है। तो 2-3 साल की मेहनत है, 2-4 महीने की मेहनत है, जीवन में कुछ बन जाएंगे तो आराम से फिर ठाट बाट है पूरे जीवन। हाँ, मजिस्ट्रेट कहीं बन गए आप, तो हम भी मिलने आ जाएंगे। चलो भाई छपरा में चलो, बिहार में मिलने निरुपमा से,
वो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी हुई है, अनन्या से मिलने चलो, कहाँ लखनऊ पोस्टिंग है, तो मिलने तो आ जाएंगे सर कम से कम। तो पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे मंडे को, कल संडे है, कल ऑफ रहेगा क्लास, मंडे को फिर मिलते हैं और बेयर एक्ट से स्टार्ट करते हैं कहानी आगे की, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, आज तक का सारा रिवाइज कर लें आप लोग, क्लियर। चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं अब।